नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जब शनिदेव किसी ग्रह के साथ अपना प्रभाव जोड़ता है तो वो किस तरह से अपना एक्शन कर। कई बार शनिदेव जो कि आमतौर पर क्रूर ग्रह माने जाते, वो जब किसी ग्रह के साथ मिलते हैं तो कैसे अपना फल बदल। शनि अगर आपको देने पे आते हैं तो सब कुछ देते हैं और लेने पे आते हैं तो वो सब कुछ एकदम खाक कर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इस बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन ये सारी चर्चा शुरू करूं उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें और ऑल वाला ऑप्शन जरूर चुन लें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिले। दोस्तों, शनिदेव अगर कुंडली में सूर्य के साथ होते हैं तो ऐसे में ये मंगल बद योग बना दे। और ये बाप और बेटे की जो कंजक्शन है, क्योंकि सूर्य के पुत्र हैं शनिदेव, लेकिन तासीरों में, अपनी प्रॉपर्टीज में, अपनी जो गुणवत्ता है उनमें दोनों का डिफरेंस होने के कारण ये दोनों आपस में एक दूसरे के विरोध में खड़े हो। लेकिन इनका ये विरोध केवल इनके साथ झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होता या इनका विरोध केवल इन तक सीमित नहीं होता। इसका असर शुक्र पर, शुक्र जो हमारी लग्जरी, शुक्र जो हमारे घर के अंदर का शांति। दोस्तों, अगर घर में दो मेंबर आपस में लड़ते हैं तो घर का पूरा माहौल खराब। इसी प्रकार सूर्य और शनि के आपस के झगड़े में हमेशा घर की शांति, सुख, समृद्धि जो कि शुक्र है वो खराब होने। इसी प्रकार जो झगड़ा है जिसे विवाद कहा जाता, जो कि परेशानी है, जो कि एक भ्रम है, एक छलावा है, अगर हम उसे ढंग से हैंडल नहीं करते हैं तो वो नुकसानदायक हो जाता है, और उसको ढंग से हैंडल कर लिया तो वही एक निर्णायक अवस्था में। तो वो जो चीज है वो राह, इन दोनों के झगड़े में अक्सर गृहस्थी में प्रॉब्लम आती है, घर की स्त्रियां परेशान होती हैं और घर में हमेशा झगड़े वाला माहौल क्रिएट हो। जब शनिदेव चंद्रमा के साथ मिलते हैं तो विष योग बनाते। ऐसे में इस विष योग का प्रभाव सीधा सीधा मन पर पड़, नगद रुपए पैसे पे पड़। दोस्तों, शनि अंधकार है और चंद्रमा मन है। अंधकार में मन बहुत डरता है और एक भ्रम में जीता। वो भ्रम भूत का हो सकता है, वो भ्रम नुकसान का हो सकता है, वो भ्रम डर का हो। तो चंद्र शनि के योग में यही होता है, इंसान अंदर से डरा हुआ, वो अपने जीवन में किसी भी डिसीजन को ढंग से नहीं ले और कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल। अब मन की खराबी के कारण इंसान की बुद्धि पर उसका असर आता है, उसकी जो बुद्धि की कौशलता है, जो बुद्धि का क्षमता है वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाती है, यानी बुध पर इसका बुरा असर। दोस्तों, इसी तरह के जब हम बात करते हैं शनि और मंगल, तो ये उच्च का राहु यानी तेल और आग, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो एक एनर्जी को रिलीज कर, वो एनर्जी, वो बिजली जो है वो राहु, उच्च का राहु। लेकिन कहते हैं ना, जब आप बड़े बनते हैं तो आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां। शनि और मंगल के केस में यही होता है कि अब आपके पास एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है। अब ऐसे में आप उसे संजो कर नहीं रख पाए, उससे ढंग से यूज नहीं कर पाए तो वो खुद के लिए नुकसानदायक। तो राहु की प्रवृत्ति नेगेटिव भी हो सकती है अगर मंगल शनि में आपने सावधान। दोस्तों, जब बात करते हैं शनि की और बुध की, तो बुध अपनी पूरी ताकत शनि को, अब बुध का यहाँ पर ठीक होना बहुत, अगर बुध कमजोर हुआ, बुध खराब हुआ तो वो शनि को भी डिस्ट्रैक्ट कर। शनि अगर जज है तो बुध गवाह है, और गवाही अगर गलत हुई तो जो जज है उसके डिसीजन में, उसके निर्णय में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी, वो गलत फैसला भी। अगर वही गवाह सही हो तो उसकी बुनियाद पर वो मुजरिम को सजा भी। तो यहाँ पर पूरा दारोमदार बुध के ऊपर है। अगर बुध, हमारी नसें खराब हो जाती हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो वो एक नासूर का काम, यानी शनि और बुध के कॉम्बिनेशन में बुध को ठीक रखना बहुत। दोस्तों, इसी प्रकार से बात करते हैं जब शनि के साथ बृहस्पति। अब शनि जो जज हैं वो अब गुरु के साथ आ गए हैं, जो कि उन्हें ज्ञान दे रहे हैं, उन्हें अध्यात्म दे रहे हैं, उन्हें पोलाइट बनाने की कोशिश। यानी शनि की रूखापन अब गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के प्रवचनों से अब कहीं ना कहीं सौम्य हो रही है और उनके अंदर एक पोलाइटनेस। बृहस्पति के साथ अब शनि धर्मी हो जाता। ऐसा इंसान जीवन में बड़े उल्टे कर्म नहीं करता, कोई उसके साथ बड़ी घटनाएं नहीं घटती, लेकिन अगर यहीं पर वो बृहस्पति को खराब कर देता है, तामसिक प्रवृत्तियों में पड़ जाता है, यानी गुरु की अनदेखी करता है, तो उसे कष्ट का सामना। दोस्तों, जब शनि शुक्र के साथ आता तो ये उच्च के केतु बन, यानी अब यहाँ पर ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन, यानी शुक्र और शनि ये दोनों मिलकर ब्रांडिंग दे, आपका फेम, आपका नाम, आपकी शोहरत बहुत उत्तम दर्जे की होती है और आपको जीवन में सुख साधन पूर्ण रूप से मिलते हैं। शुक्र और शनि ये
आपस में परम मित्र। अब एक दूसरे के साथ दोनों गले में हाथ डाले हुए एक दूसरे को जब अपनाते हैं, एक दूसरे का साथ पाते हैं और एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, तो ऐसे में जो रिजल्ट आता है वो बहुत फ्रूटफुल आता है। ऐसे इंसान को लग्जरीज की कमी नहीं हो, ऊंचा दायरा, ऊंचे लोग, उन लोगों के बातों में हमेशा इंप्रेस हो जाता और केतु का निर्माण होता है, यानी उस इंसान का झंडा बुलंद हो। लेकिन जब इंसान को ख्याति मिलती है तो ये भी निश्चित है कि वो कहीं ना कहीं अपने पद से, और जब वो पद से बिगड़ता है यानी अपनी नीयत को खराब कर दे, अपनी आदतों को खराब कर, तो केतु खराब हो जाता है, यानी वही झंडा जो सबसे ऊपर लगा था वो जमीन पर आकर मिट्टी में मिल। दोस्तों, जब बात करते हैं शनि और राहु, तो यहाँ पर योगियों में अलंकार या बेकार कहा, इसे प्रेत श्राप भी कहा। अगर ये अच्छे पे आ जाए तो आपके पास किसी भी चीज की कमी नहीं। सांप के सर पर मणि का एक रोल अदा कर, लेकिन बात वही आती है कि पापी ग्रह थोड़ा सा कुछ अच्छा हुआ नहीं कि फूल जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट। और शनि और राहु के केस में यही होता है कि ओवर कॉन्फिडेंट इंसान को लेट, ऐसा इंसान एक बार ऊंचाइयां प्राप्त कर, मगर उस ऊंचाई में, उस उड़ान में वो भूल जाता है कि मेरे नीचे बहुत सारे लोग हैं और मैं किस तरह से स्ट्रगल करके आगे बढ़ाऊं। उन सारी स्ट्रगल को भूलकर वो पाप कर्मों में घुसना शुरू हो जाता है और वहीं पर उसका पतन। दोस्तों, जब शनि और केतु की बात करते हैं तो इसे एक इच्छाधारी सांप, यानी जैसी इच्छा करेगा वैसा अपना रूप ले। ऐसे इंसान को दैवीय मदद मिलती है, ऐसे इंसान को उनके पितृ मदद कर, लेकिन वहम का कोई इलाज। ऐसा इंसान अगर अपने आप पर भरोसा ना करे, अपने पितरों पर भरोसा ना करे, अपने संस्कारों पर भरोसा ना करे, तो पथ को छोड़ देता है और नुकसान में अपनी नेगेटिव थॉट्स पर कंट्रोल कर लेता है, तो ऐसा इंसान विजयी हो। लेकिन बात वही आती है कि अपने ऊपर भरोसा। तो दोस्तों, ये आपको मैंने बताया कि शनि किस प्रकार से हर ग्रह के साथ अपना प्रभाव दिखाता है। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः।